हेलो दोस्तों, दिस इज़ पवन जांगिड़ और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पवन मैथ पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के टॉपिक वर्ग के ऊपर। वर्ग यानी स्क्वायर। सबसे पहले जाने कि वर्ग होता क्या है। सिंपल सी भाषा में अगर समझिए तो किसी संख्या का स्वयं से गुणा। अगर हम इसी को एक फॉर्मूले टाइप में लिखें, न्यूमेरिकल फॉर्म में थोड़ा सा अगर इसको लिखें तो a मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी किसी संख्या का स्वयं से गुणा क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। अर्थात किसी आधार की घात का मान 2 हो, यानी किसी अगर आधार की घात का मान 2 होगा तो वो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा, स्क्वायर। अगर कोई भी बेस हो, चाहे वो 2, 3, 4 ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी, अगर उसके ऊपर है, उसके सर पे 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है उसका क्या है? वो वर्ग है। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम कोई संख्या ले, जैसे हम 2 ले, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, हम 2 का वर्ग ज्ञात कर रहे हैं तो उस संख्या को उसी से गुणा, तो 2 गुणा 2, 2 का स्क्वायर, यानी क्या होगा? 4। क्या हो गया? 4। दोस्तों, हमें 1 से 25 तक के वर्ग आना जरूरी है, क्योंकि हम पूरे स्क्वायर करने के लिए 10 ट्रिक नहीं लगाने वाले, सिर्फ एक ही ट्रिक का यूज करेंगे। सिंपल मेथड है, सिंपल तरीका है, सिंपल ट्रिक है, और उसी से सारे वर्ग निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हमको 125 तक के वर्ग आना बहुत बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम 125 तक के वर्ग सीखेंगे। ये अपन को याद रखने 125 तक के। आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, बीजगणित फॉर्म होती है, आप उससे निकाल सकते हैं, और अपन जो भी मेथड पढ़ने वाले हैं उससे भी आप निकाल सकते हो। कई तरीके निकाल लेंगे, लेकिन कम से कम 1 से 25 तक के वर्ग आपको याद होने ही होने चाहिए। तो वर्ग हम 125 तक के सीखेंगे, यानी पहला वर्ग है 1 मल्टीप्लाई 1। हम इसको जिस फॉर्म में अपन ने फॉर्मूला लिखा है, वर्ग का जो टाइप लिखा है उसी टाइप में अपन लिखेंगे इसको। 2 का 3 मल्टीप्लाई 3 होता है 3 स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 4 यानी 4 का स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। ऐसे ही 6 को 6 से गुणा करेंगे 6 का स्क्वायर, 7 को 7 से करेंगे 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का। ऐसे ही अपन सारे वर्ग लिखेंगे। दोस्तों, जो ये वर्ग हैं, अगर आप मूल संख्या को इनको देखोगे तो मूल संख्या का जो अंक है और जो वर्ग संख्या का अंक है, इकाई अंक, उन दोनों में एक रिलेशन है। जैसे आपने देखा 1 का वर्ग है 1 आएगा, 2k में 4 आ रहा है, 3k में 9 आ रहा है, 4k में 16 यानी 6 आ रहा है इकाई का अंक। ऐसे ही 5k में 25 में इकाई का अंक कितना है? 5। तो 1 4 9 6 5, फिर वापस से उल्टा चलेंगे 6 9 4 1। ऐसे ही 11 के में 1 है, 12 के में 4 आ गए वापस से, 2 के में अगर 4 है तो 12 के में भी 4। जो इकाई का अंक है मूल संख्या का, वही उसी संख्या का जो वर्ग संख्या होती है वो आएगा। यानी 1 से 10 तक के वर्ग अगर आप देख लोगे तो इससे आगे की संख्याओं में सेम वही अंक आने वाले हैं पीछे ही पीछे। जैसे अभी हम बात करें, जैसे अब हम 21 का वर्ग सीखें, यानी 21 हम गुणा करें 21 को 21 से, 21 मल्टीप्लाई 21, यानी 21 गुणा 21 क्या होता है? 21 का स्क्वायर, यानी 441। अब आप हमें देख सकते हैं 2 में 21 में अगर इकाई का अंक 1 है तो वर्ग में भी इकाई का अंक 1 आया है, क्योंकि अपन जानते हैं 1 का वर्ग भी क्या होता है? 1 होता है। जैसे 22 में इकाई का अंक 2 है, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है तो इसमें इकाई का अंक 4 ही आना चाहिए और 4 ही आएगा। ऐसे ही अगर आप देखोगे 23 का इकाई अंक 3 है और 3 का वर्ग 9 होता है, तो इसका इकाई अंक 9 आएगा, यानी 529। जगह थोड़ी कम है, आपको लेफ्ट साइड में 24 और 25 का वर्ग मिल जाएगा। आप देखें कि 24 का वर्ग कितना होता है? 24 का वर्ग आपको 576 और 25 का आपको 625। ये अपन को याद रखने हैं 1 से 25 तक के वर्ग। ये याद हो जाएंगे, ट्रिक बहुत सिंपल हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं उस ट्रिक की। आखिर वो ट्रिक है क्या?
जिससे आप सारे वर्ग बड़ी आसानी से निकाल लोगे। 125 तक के वर्ग याद रखने में फिर से दोहरा रहा हूँ इस चीज़ को। इस ट्रिक में जो याद रखना वो ये है कि किसी भी संख्या को अपन पहले उसके आधार से लिखेंगे। आधार कौन से होंगे, जैसे 50, 100, 150, 200, 250, 300। सबसे पहले हम माने कोई संख्या वो x है जिसका हम वर्ग निकाल रहे हैं, यानी ये x क्या है, यहाँ पे वो संख्या है जिसका हमें वर्ग ज्ञात करना है। यानी x बराबर कोई संख्या है जिसका हम वर्ग ज्ञात करेंगे। ये याद रखना है आपको कि उसको x मान लेना, क्योंकि वो फॉर्मूला कुछ इसी टाइप से लिखूंगा। एक ही फॉर्मूला है, बस उसमें आगे अंक चेंज करना है। जैसे मानो कोई संख्या है, पहला फॉर्मूला हम लिखे वो 50 के आसपास की संख्या है, जैसे 50 प्लस में 50 से कम। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह है कि 50 प्लस माइनस ए, यानी 50 तो आधार है, बेस है, और उसमें वो संख्या जोड़ रहे हैं जिसको जोड़ने पे वो संख्या प्राप्त हो जाए। ऐसे आप एक बार इसको समझिए फॉर्मूले पर, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। 50 में आपको हमेशा लगाना है 1/2। जब आधार आप 50 का लोगे तो आपको लगाना है 1/2, और x प्लस माइनस, जो प्लस माइनस लगाना है आपको ये, और फिर आप लिखोगे a का स्क्वायर, ठीक है, कॉमा लगा के। ये a स्क्वायर है, इसमें ध्यान रखना है आपको कम से कम या छोड़ो आपको सिर्फ 2 ही अंक रखने, कैसे भी करके आपको 2 अंक लाने ही लाने। कम आ रहे हैं तो आगे 0 लगाओ, ज़्यादा आ रहे हैं तो आप वहाँ से हासिल निकाल दो, और हासिल निकाल के बाद में आगे जोड़ दो। और आगे हासिल कब जोड़नी है, जब आप उसको 1/2 से उसको हल कर दो, उसके बाद आपको क्या जोड़नी है, हासिल जोड़नी है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। हम ले लेते हैं 54 यानी 54। हम निकालते हैं 54 का वर्ग। आप देख रहे हो कि आप 54 कैसे निकाल सकते हो। अगर आप 50 में से कुछ घटाओगे तो 54 आएगा ही नहीं, तो आप 50 में कुछ जोड़ोगे तो 54 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। जैसे कैसे, आप 50 में कुछ जोड़ो, यहाँ पे लिखते हैं कि 50 में हमने प्लस माइनस ए है तो कुछ जोड़ रहे हैं हम, 50 प्लस के 4। हम 54 को ऐसे लिख सकते हैं 50 प्लस के 4, हमारा बेस 50 आ चुका है, और 4 जोड़ने पे क्या आ रहे हैं, 54 आ रहे हैं। अब आप देखो, आपको पता चल रहा होगा, अगर आप फॉर्मूले को देख पा रहे हैं, आपको x का मान और a का मान पता चल रहा होगा। अपन किस संख्या का वर्ग ज्ञात कर रहे हैं, 54 का। तो 54 क्या है यहाँ पे, x। जिस संख्या का वर्ग ज्ञात करते हुए x है, और जिस आधार में कुछ जोड़ते हैं वो क्या है, a है। यानी 50 में हमने 4 जोड़ा तो a क्या हो जाएगा, 4। ऐसे ही 1/2 फॉर्मूले में रखें हम सीधा x का मान कितना है, x की जगह रखेंगे हम 54 यानी 54, प्लस की जगह प्लस, यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ भी प्लस। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, प्लस है नीचे माइनस भी है ना। अगर 50 प्लस a है तो सूत्र में x प्लस a आएगा, अगर 50 माइनस a है तो सूत्र में x माइनस a आएगा। तो 54 प्लस a यानी 4, और फिर आता है कॉमा a का स्क्वायर। ये मैंने कॉमा इसलिए लगाया है कि आप इसको गुणा ना कर लें, मल्टीप्लाई ना कर लें। a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2। 54 में 4 जोड़ेंगे, 54 में 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 58 यानी 58, और 4 का वर्ग होता है 16। देखो 16 में 2 डिजिट आई है। मैंने आपसे कहा था कि जो कॉमा के बाद जो आप a स्क्वायर लोगे, जो a स्क्वायर की वैल्यू है वो कम से कम 2 अंक अपन को लेने ही लेने हैं, कैसे भी करके। अगर 1 अंक आता है तो आप आगे 0 लगा दो, 3 अंक आ रहे हैं, एक्स्ट्रा आ रहा है 2 अंकों से ज़्यादा, तो उसको आप हासिल में लेके जाओगे। तो हासिल कहाँ लगानी है, 1/2 58 को हल करने के बाद इसमें जोड़ देना है उसको। तो 2 से 58 को काट लें, सीधा सा कट रहा है, दिख रहा होगा आपको कि ये होगा 2 दूनी 4 और दूना 18, 29, 16। कितना आ गए, 29, 16। जब अपना जो फॉर्मूला है वो सिंपल सा है, हमेशा फॉर्मूला ये रहेगा x प्लस माइनस a और 1 कॉमा a का स्क्वायर। बस ध्यान रखना है 50 में 1/2 लिख देंगे, 100 में 1 लिख देंगे, 150 में 1/1.5 लिख देंगे, इस तरीके से। बाकी आगे फॉर्मूला लिखाऊंगा, अभी आगे चल रहे हैं हम।
एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ये। अब हम ले लेते हैं 74। अब हम लेंगे 74 का स्क्वायर। मैंने आपको बता चुका हूँ, जिसका आप वर्क कर रहे हो वो हमेशा x का मान रहेगा। इसका मान रहेगा x का। अब हम 50 में क्या जोड़े कि 74 आ जाए। हम 50 में क्या जोड़े कि 74 आ जाए। 50 में 24 जोड़ दें, 74 आ जाएंगे आसानी से। तो अपना आधार क्या हो गया 50 और a का मान 24। तो मैंने आपसे कहा था जो संख्या जिसका वर्ग निकाल रहे हैं वो x है, और जो संख्या जो है जिसको हम जोड़ रहे हैं वो क्या है, a है। तो हमारे पास x और a दोनों की वैल्यू आ गई। कुछ नहीं करना है अब अपने पास फॉर्मूला है सीधा सा सिंपल सा। दोनों के मान अपने पास, x का मान है, a का मान है, फॉर्मूले में रख लें। सबसे पहले फॉर्मूले आपको क्या लगाना है, सबसे पहले आप लगाओगे 1/2। x की जगह आप कितने लिखोगे, 1/2 लिख दिया आपने। x की जगह आपको कितना लिखना है, हम लिखेंगे x की जगह कितने x 74 यानी 74, और a की जगह अपना 24 है तो 24 ही लिखेंगे, और a का स्क्वायर, तो a कितना है अपना 24 यानी 24 का स्क्वायर। अब आप समझ जाएंगे अपन कैरी कैसे लगाएंगे, इसलिए वाला लिया है अपन एग्जाम्पल 1/2। 74 में 24 को ऐड कर दें, 74 में 24 को जोड़ दें, तो ये हो जाएगा 98 यानी 98, और 24 का वर्ग क्या हो जाएगा, अभी अपन ने पढ़ा था 576। 24 का वर्ग कितना होता है 576। अब आप देख रहे होंगे ये 3 अंक आ गए, अपन को सिर्फ 2 अंक रखने हैं। अपने पास एक्स्ट्रा क्या है 5, तो 5 को हटा दें, यहाँ से हटाएंगे भी, लेकिन पहले इसको 2 से काट लें। 2 से काटो 98 को, कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 2 चौके 8 होते हैं और 2 नाम 18 यानी कितने आ जाएंगे 49। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो 5 को यहाँ से हटा दें, बोलो हटा दो, हटा दें 5 को, तो 5 को इधर ले आएंगे और यहाँ पे ऐड कर दें। तो 49 में 5 को जोड़ दें, ये हासिल थी, 49 में 5 में जुड़ेंगे हो जाएगा 54, और 76 का 76 ऐसे कैसे अपन उतार लेंगे, तो 54 76, तो 74 का स्क्वायर क्या होता है 54 76। अब समझ में आ गए होगा कि कैसे निकालने। अब अपन एक फॉर्मूला एक और एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, माइनस वाला कि 50 से अगर कम हो तो हम 44 का निकालते हैं। जैसे हमने लिया 50, आधार अपना 50 है, 50 में से कितने घटाएंगे 44 आ जाएंगे, 6 घटाने पे 44 आ जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, x का मान कितना है 44 और a का मान कितना है 6। 4 मत लिख देना, अब अपन घटा रहे हैं, अब 50 में से कम देखना है, पहले अपन 50 में ज़्यादा देख रहे थे, तो क्या होगा वो 1/2। फॉर्मूला क्या था x कितना है अपना 44, a कितना है अपना 6, और वहाँ अगर अपने यहाँ पे घटाया है तो यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह लगाना, और ये स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। 1/2, 44 में से 6 गए तो कितने होते हैं, ये होते हैं 44 में से 6 गए तो 38, और 6 का स्क्वायर क्या आ गया 36, क्योंकि 36 में दोनों डिजिट है, 2 अंक है, बिल्कुल नहीं छेड़ना है इसको। तो हम 2 से काटेंगे 38 को, कितने आएंगे 19 आएंगे, और 36 का 36। 44 का स्क्वायर क्या होता है, 44 का स्क्वायर होता है 19 36। ये था अपने 50 आधार वाले। जब आपका आधार क्या होगा, बेस क्या होगा 50 होगा। लेकिन जब आपको आधार 100 लेना पड़े, 150 200 लेना पड़े, तो उसके लिए फॉर्मूले कुछ इस तरह हैं कि हम ले अगर हमारा आधार 100 हो, 100 में कुछ घटाएं, 100 में कुछ जोड़ें, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, आप 100 लिखें, 100 में कुछ जोड़ें कुछ घटाएं, और घटाने जोड़ने वाला क्या है, कोई a है, इसका स्क्वायर निकालोगे तो आप कैसे करोगे, ये हो जाएगा x प्लस माइनस a और a का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 1 से गुणा होगा, x प्लस माइनस a जो ब्रैकेट है वो किससे गुणा होगा 1 से, इसलिए उसको लिखना कोई ज़रूरी
नहीं है। अब 150 में कितना जोड़ देंगे भाई, आधा जोड़ा था तो 100 का निकला, आधा किसका था 50 का, आधा और जोड़ा तो 100 का, आधा और जोड़ दूँ, इसका हो जाएगा 150, यानी 1.5, और 1.5 को कैसे लिखते हैं 3/2। और फॉर्मूला ऐसे कैसे, पीछे x प्लस माइनस a कॉमा a स्क्वायर में कोई चेंजेस नहीं है, जो चेंज है 1/2, 1 3/2 इसी में चेंज है। 200 का क्या लिख दोगे, आगे आगे 2 है तो 2 को रख दो, ऐसे कैसे रख देंगे, फॉर्मूला ऐसे कैसे लिख देंगे। ऐसी बात 250 का लिखोगे तो 3/2, तो ऊपर 3 है, 3 में 2 जोड़ दो, 5/2 हो जाएगा। 150 को में 3/2 था तो 3 में 2 जोड़ दो, 5/2। आप पॉइंटों में भी लिख सकते हैं इसको, 2.5 होता है। ऐसे ही अब हम लिखे 300 का, तो 300 में स्टार्टिंग वाला अंक देखो, इकाई का अंक नहीं देखना है, स्टार्टिंग वाला है ना, 3 है तो 3 से गुणा कर दो। ऐसे ही 400 में 4 से करना है, 500 में 5 से, 600 में 6 से, 700 में 7 से, 800 में 8 से, और 900 में 9 से। जैसे अब हम निकाले 350 के लिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो एक चीज़ बन रही होगी यहाँ पे, आप एक सीक्वेंस बन रहा है यहाँ पे कि देखो 1 2 3 सब में एक अंतर है, और बाकी आगे में भी एक अंतर आएगा, लेकिन और इन ऊपर में देख रहे हो आप 2 2 का अंतर मिलेगा। 1/2 था तो 1/2 में ऊपर 2 जोड़ो, अंश में कितने हो गए 3/2, 3 में अंश में फिर 2 जोड़ो, 5/2, तो 350 के लिए निकाल रहे हैं तो 5/2 में फिर 2 जोड़ दो अंश में, तो कितना हो जाएगा 7/2, यानी अपन को 3.5 लाना है। क्या हो जाएगा 7/2, x प्लस माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद निकाले अपन 400 का, तो 400 को क्या कर देंगे 4 से गुणा करना है, यानी 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में x प्लस माइनस a कॉमा a स्क्वायर, सब में a स्क्वायर और फॉर्मूला सेम है। ऐसे 450 के लिए निकाले, तो ये हो जाएगा 9/2 भाई, 7/2 था, 7 में 2 जोड़ दो, 9/2 हो गया। ऐसे ही 500 के लिए निकाल लें, पाँच में 5 से गुणा करेंगे, x प्लस माइनस a और a का स्क्वायर। ये हैं अपने सारे फॉर्मूले सिंपल मेथड में। अभी अपन 600 700 800 900 1000 और आगे तक पढ़ेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, 100 में 1 से गुणा करना है, 200 में 2 से, 300 में 3 से। ये चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पे x बराबर क्या है, यहाँ x है संख्या, कौन सी संख्या, जिसका अपन वर्ग ज्ञात करने वाले, जिसका अपन वर्ग ज्ञात करेंगे वो संख्या। और a क्या है, यहाँ पे a को अगर आप जाने तो यहाँ पे a क्या है, a बराबर यहाँ पे है, कौन सी संख्या है ये जो आप आधार में जोड़ रहे हैं ना, तो आधार में प्लस या माइनस जो आप संख्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, कभी आपको घटाना पड़ेगा कभी जोड़ना पड़ेगा, तो ये वो वाली संख्या है। तो याद रह जाएगा कि x क्या है, वो संख्या है जिसका अपन वर्ग ज्ञात कर रहे हैं, और a क्या है, आधार में जुड़ने या घटने वाली संख्या। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अब अपन एक एग्जाम्पल करते हैं 198 का वर्ग। अब आप देखो 198 किसके करीब है, 200 के करीब है। 150 में अगर आप जोड़ोगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 48, और 48 का वर्ग तो अपन को आता ही नहीं है, तो इसको अपन इससे अच्छा है 200 में से घटा दें, तो इसको क्या लिख दें 200 माइनस 2 का वर्ग, ठीक है। 198 में x हो गया, एक का मान क्या हो गया 2 हो गया। अब इधर देखते हैं अपन 200 प्लस माइनस वाला फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है अपना 200 प्लस माइनस वाला, 200 प्लस माइनस ए बराबर, इसको 2 से गुणा करना है x प्लस माइनस ए को, और कॉमा ए स्क्वायर, सीधा सीधा रख लें कि 2 गुणा कहाँ है हीरा x, x कितना 198, यहाँ पे घटाया है तो यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह ही लगाना है, नीचे माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही आएगा, माइनस का 2, ए का मान 2 है इसलिए 2, और ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 198 में से 2 गए तो 196, और 2 का स्क्वायर हो गया 4।
अब आप देख पा रहे हैं कि जो 4 है वो सिंगल डिजिट है, हमको तो 2 डिजिट चाहिए। मैंने कहा था अगर 1 डिजिट रह जाए तो अपन आगे 0 लगा देंगे और 2 से ज़्यादा है तो उसको हासिल में ले जाएंगे। तो 1 डिजिट है, 1 अंक है, इसलिए आगे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अगर 3 अंक होते तो हासिल में ले जाते, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब हम 2 को क्या करें, 196 से क्या कर ले, गुना कर ले। 2 को जब हम 196 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 392 और 0 4 का 0 4। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।